शेरों की टोली अभी यहाँ पर जिंदा है। दुर्गावती शेरनी जहाँ पर लक्ष्मीबाई रानी हो, वहाँ पश्चिम की बिल्ली बोलो तो कैसे महारानी हो। वहाँ पश्चिम की बिल्ली बोलो तो कैसे महारानी हो। ये पूरब वाले क्यों झेले उस पश्चिम की बीमारी को। ताली तो मुझे आपकी अगली पंक्ति पर चाहिए। एक एक श्रोता आगे से पीछे तक ऊपर हाथ करके ताली बजाए अगर मन राष्ट्र के स्वाभिमान की बात कही है और आपके स्वाभिमान की बात कही है। सुने, मैं पढ़ता हूं। दुर्गावती शेरनी जहां पर लक्ष्मीबाई रानी हो, वहां पश्चिम की बिल्ली बोलो तो कैसे महारानी हो। ये पूरब वाले क्यों झेले उस पश्चिम की बीमारी को। इंद्रप्रस्थ हम नहीं सौंप सकते गूंगी गांधारी को। उसको उसकी भाषा में समझा दो। You will ruler no। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे। तो सरदार प्रताप सिंह फौजदार के लिए एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। जनमन क्या सोचता है कवि भी वही सोचता है, और आपने जो आशीर्वाद दिया वो अभूतपूर्व था। मैं समझता हूं कि इतना दिव्य कवि सम्मेलन, इतना घनत्वपूर्ण कवि सम्मेलन मैंने बहुत अरसे बाद सुना है, तालियों के साथ स्वयं भी। और आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप इतने ज्यादा कभी हंसे हैं? शायद नहीं हंसे होंगे। एक बार अपनी इस ऐतिहासिक जीत के लिए भी तालियां बजा दीजिए कि ये अद्भुत प्रयास किया गया न्यूज द्वारा, ईफा द्वारा, NZCC द्वारा, लिबर्टी द्वारा, और अभी तक लोग स्थान ढूंढ रहे। एक बहुत बढ़िया बात कही थी प्रताप ने, कहा था कि लाल किले के कवि सम्मेलन में जब नेहरू जी सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके पांव लड़खड़ाए और रामधारी सिंह दिनकर ने थाम लिया। जब धन्यवाद दिया नेहरू जी ने तो नीचे से दिनकर जी ने कहा, जो बताया कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य नीचे से सहारा देगा। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पास एक SMS आया, उसमें था कि नीरज जी लाल किले के मंच पर चढ़ रहे थे तो उनका पांव लड़खड़ाया। उनके लड़खड़ाने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जब पांव लड़खड़ाया और गिरने को हुए तो अरुण जेमनी ने संभाल लिया। अरुण जेमनी ने जब संभाला तो नीरज जी ने कहा, धन्यवाद बहुत बहुत कि तुमने संभाल लिया। तो अरुण जेमनी ने कहा कि जब जब कविता लड़खड़ाएगी तो चुटकुले उसको सहारा देंगे। जमाना ऐसा आ गया, कवि सम्मेलनों का रूप ऐसा हो गया, वो खुद भी स्वीकार करता है। आज तो बैसाखी का दिन छूट है, लेकिन कवि सम्मेलन की संस्कृति में ये बात आई है। होना ये चाहिए कि जब जब चुटकुलों के और लतीफों के कारण मंच डगमगाए तब तब कविता उसे नीचे से सहारा दे और उसको उठाए। बिल्ली, शेरनी, बंदरिया या कुछ भी हम किसी को कह सकते हैं। आज बैसाखी हमको छूट है। एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि एक छोटी सी कविता अंकल जरूर सुनाना, पता नहीं इस समय तक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे, मैं वैसे भी बीच में बोलता जा रहा हूँ। तो उस बच्चे की फरमाइश के लिए वो बताता हूँ कि एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता,
बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर-थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर कहीं किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में बहुत शुक्रिया साहब। अगली बात और सुन लीजिए कि पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया, इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला खो खो, क्यों क्यों तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है? बोले ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकृत में बोला अचार, वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। बोला कैसे जाना कैसे जाना? बोला ऐसे जाना ऐसे जाना। अब व्यंग्य पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कैसे जाना? बोला ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है, हाँ, वही तो मगरमच्छ है। और अब तो मगरमच्छ एक अकेला नहीं है, बल्कि पूरे चमचों के साथ दिखाई देते हैं। बड़ा दिव्य नजारा होता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन मगरमच्छों के बीच में एक मच्छर तो नहीं कहूंगा, एक स्वच्छर है। बस इतना ही है कि 10 जनपद के आगे बर्तन धो लेते हैं, कभी कभी स्वच्छ करते हैं, स्वयं भी स्वच्छ हैं और छवि भी स्वच्छ है। हमें इनसे बड़ी आशाएं। मैंने पहली बार वाह वाह कार्यक्रम में कहा था कि देश में जिस तरह से संचार क्रांति आ रही है, मोबाइल आवश्यक हो गया है। बिना SMS के कुछ चल नहीं सकता और बिना SMS के देश नहीं चल सकता। और SMS का मतलब है सरदार मनमोहन सिंह। तो ये देश इस समय इनकी जरूरत को महसूस कर रहा है। दोस्तों, इस बात को गुरु सक्सेना भी महसूस कर रहे हैं, जिनका नाम है साण नरसिंहपुरी। जहां साण होता है वहां गौएं आ ही जाती हैं। और प्रायः देखा होगा कि अकेला होता है बेचारा, वे संख्या में अधिक होती हैं। लेकिन अपने गुरुत्व को बनाए रखने वाला ये गुरु सक्सेना और साण नरसिंहपुरी फुटपाथ पर कई बार गायों द्वारा सताए जाने पर कटोरा लेके भी आ जाता है और कहता है दादा माई बाप, एक आज बैसाखी है, फिर फिर दोनों के दोनों का हाल क्या हो जाता है? आज बैसाखी है, आज बैसाखी है, आज बैसाखी है, आज बैसाखी है। तो भिखारी में भी वो चेतना आ जाती है बैसाखी के अवसर पर। कुछ न कुछ तो रासायनिक परिवर्तन होते ही है शरीर के अंदर जब ये पर्व आता है। दोस्तों, हम अपने इस प्रिय कवि को बुलाएं जो नरसिंहपुर से आए हैं और असंख्य कविताओं को जन्म दे चुके हैं।
अवस्था ऐसी नहीं रही कि सुंदरियां लिफ्ट दें। अनुभव पुरानी हिंदी फिल्मों में विलेनाई का, गणित और साइंस की कविताई का। ये लतीफे नहीं सुनाएंगे, मुझे मालूम है। इनकी कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई श्री गुरु सिंह। करीब पहले मैं दूर से टेस्ट करता हूँ, सभी को धीरे धीरे निकट, और फिर उसके बाद अपना काम कर लेता। जैसा सबने प्रणाम किया, मैं वैसा नहीं कर रहा। नाम विशेष के कारण पूंछ उठाकर सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिसकी है वो उठा सकता, अब जिसकी नहीं है वो क्या उठाए। तरह तरह की रचनाएं भी आपने सुनी, खूब आनंद लिया। मैं चाहूं तो ऐसी रचनाएं और भी सुना सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसी रचनाएं लिखी नहीं। मैं ऐसी कोई रिस्क ही नहीं लेता कि जहां दो दो के ऊपर बात आए। भी सरदार जी तरह तरह की बात कर, नेचुरल होता है, ऐसा होता है, हमारे साथ कोई संस्कार नहीं किया जाता। अरे भाई ऐसा है, बाद के संस्कार तो इसलिए किए जाते हैं कि पहले के ढंग के नहीं हुए, और जिसके पहले के ढंग के हो गए तो बाद में करने की जरूरत नहीं। इसलिए नेचुरल। एक और बात कही कि पद दे दिया, अधिकार नहीं दिए। ये बात मेरे को इसलिए अच्छी नहीं लगी कि जैसे किसी जवान की माँ बाप ने शादी कर दी, शपथ ग्रहण करवा दी, और वो प्रचार करता रहे कि माँ बाप ने कोई अधिकार नहीं दिया। इसलिए बाकी काम तो तुम्हारे ऊपर है ना। अब कोई कहेगा थोड़ी कि ऐसा वैसा आदि आदि, ये वैसा चीज़ पर मस्ती से लोग, और अगर जैसा कुछ मामला है भी तो ये बताने की बात नहीं। फिर भी आपने बढ़िया ढंग से अक्कड़ बक्कड़ पूरे तो किसी अक्कड़ बक्कड़ तो ऐसा ही होता है, कहीं बगला है तो कहीं शेरनी है तो कहीं कुछ है, कहीं बिल्ली है और बीच में चिल्ली, और पास में हमारी दिल्ली। तो किसी ढंग से आपने मस्ती ली। ये सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम में आज के इस वैसाखी के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया ढंग से आपने हंसते हंसते सबको सुना। मैं एक बार आपकी इस मस्ती को प्रणाम करता हूँ और उस हस्ती को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें इस वैसाखी का पर्व दिया। मैं किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का संस्मरण न सुनाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ, और पढ़ाना अपने आप में, अब तो गर्मी की छुट्टी लगने वाली है, ऐसे ऐसे संस्मरण हो जाते हैं। मैंने एक दिन क्लास में कहा, गुस्से में आ जाते हैं, सबसे गधा लड़का हो वो खड़ा हो जाए। अब कोई खड़ा ही नहीं हुआ, बड़ा बुरा लगा। तो एक लड़का खड़ा हुआ मुश्किल से। मैंने कहा, तू सबसे ज्यादा गधा है क्या? नहीं गुरुजी, आप अकेले खड़े थे तो बुरा लगा। मैंने अपनी छड़ी एक लड़के की तरफ यूं घुमाई और कहा, मेरी छड़ी के एक सिरे पे एक गधा है। लड़के ने कहा, गुरुजी कौन से सिरे की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटा ये बताओ, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? एक लड़का खड़ा हुआ, कहा, गुरुजी आप पढ़ा रहे, बढ़िया पढ़ा रहे, मन से पढ़ा रहे, ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे, ये आपका सोचना है। आपका अरे आप पिताजी को बुला के लाओ, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हो। तो पिताजी तो नहीं आ सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। मैंने क्यों नहीं आ सकता? का पेन के कई थी, मैं पहन के आया, पिताजी कैसे आए? जैसे तैसे पिता
पिताजी आए तो मैंने उनको बताया कि यार देखो पर्यावरण का सवाल है, ये लड़का कैसा, नहला धुला के भेजा करो, पास में जाती हैं तो वास आती। कह रही गुरु जी हम लड़के को पढ़ाने के लिए भिजवाते हैं, आप सुनते काहे क्यों? तो ये सारी बातें हम लोगों के साथ में घटती रहती हैं। जो अध्यापन करता है वो जानता है कितनी परेशानियां हैं। गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें हुई थी कि बहुत महान थे, मैं तो मानता हूं कि थे। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात। वो तो थे ही, इतने महान थे कि राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा कहलाए, क्योंकि वो त्यागी थे, केवल लंगोटी लगाते थे। और अगर अपने त्याग की मात्रा थोड़ी सी और आगे बढ़ाते, भगवान महावीर